फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट, जिसमें टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है। 2023-2024 की ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 1600 प्लस, मतलब 1600 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ITI डिप्लोमा डिग्री वाले इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ऑल इंडिया जॉब रिक्रूटमेंट है। भारत का हर व्यक्ति अपने स्टेट के अनुसार इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। बहुत ही अच्छी नौकरी होने वाली है, बिल्कुल भी मौका ना छोड़ें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से रिक्रूटमेंट है ये, भंडारा। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की ओर। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है, IOCL/MKTG/APPR/2023-2024, 16/12/2023 को ये रिक्रूटमेंट पास की गई है। इसमें जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ना, वो स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट, ये से दिल्ली, पंजाब, फिर मैं बात करूँ आपसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इस तरीके से हर स्टेट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट का जो कोड दिया गया है, वो कोड दिया गया है जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। ऐसे दिल्ली की ये रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है, इसमें 116 तक जो कोड दिए गए हैं, है ना। अभी ये टेक्निकल अप्रेंटिसशिप होने वाली है, जिसमें जो ट्रेड दी गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन तक जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसमें टोटल 70 वैकेंसी निकाली गई दिल्ली जोन से। जनरल से 30 होने वाली, EWS से 7, SC से 10, ST से 5, OBC से होने वाली 18, है ना। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर। तो नीचे ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये जो निकाली गई है, इसमें 27 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जनरल से 12 होने वाली है। उसके बाद EWS की बात करूँ तो 2 होने वाली है। SC की बात करूँ तो 4 होने वाली है। फिर ST की बात करूँ तो 2 होने वाली है। और OBC की 7 होने वाली है। इसी तरह से रिक्रूटमेंट निकाली गई है हर क्षेत्र की। तो हर क्षेत्र में आप आपके क्षेत्र के अनुसार देख लें। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जैसे मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, उसके बाद सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है ना। तो ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। हरियाणा से भी अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 निकाली गई। मैं टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँगा, आप आपके अनुसार। जिस जनरल से 19 वैकेंसी है। फिर आ जाते हैं हम EWS से 4 है। फिर आ जाते हैं हम OBC से 10 है, SC से 7 है, ST से 0 है। फिर निकाली गई है नीचे की ओर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भी जुड़ गए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर वाले भी जुड़ गए हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट वाले भी जुड़ गए हैं। उसमें फिर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब एसोसिएट, रिटेल एसोसिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जम्मू और कश्मीर की भी निकाली गई है, उत्तर प्रदेश की भी निकाली गई है, राजस्थान की निकाली गई है, ठीक। आप आपके सामने देख सकें राजस्थान से कितनी निकाली गई। राजस्थान से 48 +8 +14 +28। फिर उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, 116 +55 +40 +23। ये इस प्रकार से बिहार से आ जाते हैं। फिर उड़ीसा से आ जाते हैं 28 +17 +18। उत्तराखंड से, वेस्ट बंगाल से, असम से, नागालैंड से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। अब ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो आपका स्टेट है, आप वहाँ से भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, यही दिया गया है। मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ऐसी जगह दी गई है जहाँ जहाँ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, आप जहाँ पसंद करो। कुछ लोग गोवा से अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने में मज़ा आता है, ठीक है ना। दादरा नगर हवेली, कर्नाटका, ठीक। तो ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। अब मैं बता देता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एज लिमिट इसमें जो होने वाली है, ST SC को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
18 से 24 साल आपकी एज होने वाली है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट भी निकाली गई है। फिर जो आपके कोड दिए गए हैं वो कोड दिए गए हैं 107 अप्रेंटिसशिप फिटर मैट्रिक्स 10th मांगी गई है। 2 ईयर की फिटर कोर्स होना चाहिए आपका। तो 10th प्लस ITI वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, ठीक है ना। 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा है, सिविल इंजीनियर है तो 104 कोड वाले रिक्रूटमेंट भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वाले 103 रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले तो इसमें इंजीनियरिंग आप आपके कोड अनुसार देख सकते हैं, पहले दूसरा तीसरा चौथा करके ऐसे कोड दिए गए हैं। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि डिप्लोमा वाले किस चीज़ को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप 3 ईयर लिखा है, जिसमें उसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले भर सकते हो। जिसमें 10th और ITI लिखा है, इधर लिखा है मैट्रिक विथ रेगुलर फुल 2 ईयर, ठीक है ना। तो ये वो भर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम ऊपर की ओर। तो मैं आपको बता दूं जो आपके एज क्राइटेरिया दिया है PWD कैंडिडेट का, तो वो एज क्राइटेरिया आपको मैं बता चुका हूँ। 24 प्लस 3 मंथ और कर ले तो 27 साल तक वो भर सकते हैं OBC वाले, और 29 साल तक ST SC वाले भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर कि इसके लिए BA BCom वाले भर सकते हैं। तो हाँ, ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर दिया हुआ है ग्रेजुएट वालों के लिए कि ग्रेजुएट वालों की कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो वो ग्रेजुएट वाले देखकर उसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भी भर सकते हैं, उनका स्किल टेस्ट होगा। मगर आपको भरना फॉर्म कहाँ से है ना, साइट जो दी गई है www.iucl.com या फिर www.apprenticeship.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब भरना कैसे, अप्रेंटिसशिप की साइट पर चल जाओगे, आपको आपकी पूरी डिटेल भरनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। पूरी डिटेल डालने के बाद आप जो है, जैसे आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप भरोगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप करना है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करना है या ट्रेड अप्रेंटिसशिप करना है, ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ITI वाले जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, फिर ग्रेजुएट वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की साइट पर जाएँ। NATS.education.gov.in की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट वाले। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। फिर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और टेस्ट स्किल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, साइट जो आपको दे ही दी गई है। फिर आएगा एनी वन डिसिप्लिन को, मतलब एक व्यक्ति एक ही रिक्रूटमेंट को भर सकता है, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 5 जनवरी 2024, ठीक है, 5 जनवरी 2024। और स्टार्टिंग डेट 16 दिसंबर 2023, मतलब 5 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है। 10th ITI वाले भी भर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको पूरी लगानी पड़ेगी। फाइनल NTC सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। 12 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। इसके बाद जो अच्छा, इसको करने से फ़ायदा क्या है मैं अभी आपको बता दूँ, मात्र 2 मिनट इस चीज़ को सुन लें। अगर आप IOCL से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो IOCL में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है या फिर ओमान रिफाइनरी में जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है उसमें अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो ही आप उस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा IOCL से अप्रेंटिसशिप करने की कोशिश करें ताकि नौकरियाँ निकलें तो आप ईज़िली लग सके, ठीक है। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, इसलिए अप्रेंटिसशिप कर लें अभी। और अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि IUCL की या फिर एनी अदर कोई रिक्रूटमेंट आती है तो मैं आपको डेली बताता रहूँ। मेरे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू।